छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, साथ ही नेपाल के मधेश क्षेत्र में हुई थी। जबकि इसकी सटीक उत्पत्ति का काल विवादास्पद है। इसकी जड़ें प्रारंभिक वैदिक काल में पाई जा सकती हैं और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। किंवदंतियां और ऐतिहासिक उल्लेख। वैदिक काल ऋग्वेद में सूर्य देव को समर्पित भजन सूर्य के जीवन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में महत्व को उजागर करते हैं, जो सूर्य पूजा के प्रारंभिक रूपों का सुझाव देते हैं जो छठ पूजा के रूप में विकसित हुए होंगे। महाकाव्य युग। महाभारत एक प्रमुख किंवदंती छठ पूजा को सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण से जोड़ती है, जो अपनी दैनिक सूर्य पूजा के लिए जाने जाते थे। एक अन्य कहानी में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का उल्लेख है, जिन्होंने ऋषि धौम्य की सलाह पर कठिनाइयों को दूर करने और अपना राज्य वापस पाने के लिए छठ पूजा के अनुष्ठान किए थे। रामायण ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम और सीता अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो सीता ने अपने परिवार की भलाई के लिए आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य षष्ठी छठ पूजा का दूसरा नाम की थी। पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में कास और प्रसार अपने संभावित पूर्वी क्षेत्रों में उत्पत्ति से छठ पूजा धीरे धीरे भारत और नेपाल के अन्य हिस्सों में फैल गई। इन क्षेत्रों के प्रवासियों ने भारत और नेपाल के विभिन्न शहरी केंद्रों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, मॉरिशस, जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भी छठ पूजा की परंपराओं को पहुंचाया है। त्योहार का समय। छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। चैती छठ चैत्र के महीने में मार्च अप्रैल। कार्तिक छठ कार्तिक के महीने में अक्टूबर नवंबर, जो अधिक व्यापक रूप से और विस्तृत रूप से मनाई जाती है। यह त्योहार दिवाली के 6 दिन बाद हिंदू चंद्र कैलेंडर के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष उज्ज्वल पखवाड़ा के छठे दिन होता है। सूरत प्रक्रिया अनुष्ठान। छठ पूजा एक कठोर 4 दिवसीय त्योहार है जिसमें प्रत्येक दिन विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं। 1. नहाय खाए। पहला दिन भक्त नदी, तालाब या अन्य जलाशय में पवित्र स्नान करते हैं। घरों और आसपास के क्षेत्रों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। एक साधारण शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है और ग्रहण किया जाता है, जिसमें आमतौर पर कद्दू, चावल और दाल जैसे तत्व होते हैं जिन्हें बिना प्याज या लहसुन के पकाया जाता है। 2. खरना। दूसरा दिन भक्त बिना पानी के पूरे दिन का उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद उपवास विशेष भोजन से तोड़ा जाता है, जिसमें रसियाव खीर, गुड़ और दूध से बनी चावल की खीर और रोटी शामिल होती है। यह भोजन पहले छठी मैया को अर्पित किया जाता है। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन शाम की पूजा की तैयारी शुरू होती है। प्रसाद अर्पण जैसे ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बनी मिठाई, फल, गन्ना और अन्य मौसमी उत्पाद बांस की टोकरियों दौरा में व्यवस्थित किए जाते हैं। शाम को भक्त नदी के किनारे या किसी भी जलाशय पर एकत्रित होते हैं और डूबते सूरज को अर्घ्य अभिवादन देते हैं। वे कमर तक पानी में खड़े होते हैं और प्रार्थना करते और लोकगीत गाते हुए प्रसाद चढ़ाते हैं। 4. उषा अर्घ्य। चौथा दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले भक्त अपनी पूजा सामग्री के साथ जल निकायों पर लौट आते हैं। वे सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं और फिर उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित करते हैं। सुबह के अनुष्ठानों के बाद भक्त अदरक और पानी का सेवन करके अपना 36 घंटे का लंबा उपवास तोड़ते हैं, जिसके बाद पारंपरिक भोजन किया जाता है। प्रसाद परिवार और दोस्तों के बीच वितरित किया जाता है। चारों दिनों के दौरान पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना सर्वोपरि है। अनुष्ठानों के लिए तैयार भोजन पूरी तरह से शाकाहारी होता है और बिना नमक, प्याज या लहसुन के पकाया जाता है। भक्त अक्सर फर्श पर सोते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह त्योहार गहरी आस्था में निहित है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और स्वास्थ्य, समृद्धि